तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ग्राफ। ग्राफ्स पढ़ रहे थे। ग्राफ्स में हम लोग ने अब तक क्या देखा? सबसे पहले तो हम लोग देखा था कल जो हम लोग पढ़े थे। समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले तो ये जाने कि ग्राफ होता क्या है। कल यही देखे थे ना, ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ किसी चीज़ का जो रिलेशन होता है उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और किस फॉर्म में? तो पिक्चर के फॉर्म में, ठीक ना। पिक्चर के फॉर्म में अगर किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो किसका रिलेशन रहेगा? क्वांटिटी का। क्वांटिटी का रिलेशन रहेगा, ठीक ना। किसी क्वांटिटी, और कौन सा क्वांटिटी रहेगा? तो अब हम देखते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? अगर पिक्चर फॉर्म में तो उसको हम कहते हैं ग्राफ, ठीक। अगर यहाँ पर अगर आप ध्यान से अगर एक और चीज़ यहाँ पर देखना चाहें तो आप जैसे कोई भी आप ये देखते हैं कि कोई भी अगर क्वांटिटी के, जैसे कोई भी आप रिलेशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप निकालते हैं। जैसे आप अभी पढ़े होंगे, जानते होंगे क्या, F बराबर ma, ये जानते हैं ना। ये रिलेशन है, ये किस फॉर्म में है? ये इक्वेशन के फॉर्म में है। किसके? इक्वेशन के फॉर्म में है। अब इसी इक्वेशन यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर देखिए ये F क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी, और यहाँ पर A क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी, और M यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। तो ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन है। यहाँ पर F का रिलेशन किस पर निर्भर कर रहा है? तो मास पर, और डिपेंड कर रहा है आपके एक्सीलरेशन पर। तो इसका रिलेशन है। तो रिलेशन हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम दो तरीक़ा से दिखा सकते हैं, या तो इक्वेशन फॉर्म में दिखाएं या तो ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दें, ठीक। इसमें ग्राफ में, तो ग्राफ में रिप्रेजेंट हमको यही पढ़ना है, ठीक ना। तब ग्राफ पढ़ने के लिए हम कल देखे भी थे कि ग्राफ पढ़ने के लिए हम दो चीज़ ध्यान देते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्या? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पर क्या होता है कि वाई एक्सिस जो है एक्स एक्सिस पर डिपेंड करता है। हमेशा हम वाई एक्सिस को ही दिमाग में लेके चलेंगे, एक्स एक्सिस उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। ये इंडिपेंडेंट है, एक्स क्या है? वाई पर डिपेंड है, ठीक। आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट में, तो आप ये जानते हैं कि जैसे कोई कोऑर्डिनेट का अगर देखते हैं तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहलाता है, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट। और यहाँ पर इसका पॉजिटिव में चलता है, पॉइंट पॉजिटिव में रहता है। इधर जाएंगे तो नेगेटिव फॉर्म में, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव फॉर्म में, इधर जाएंगे तो नेगेटिव फॉर्म में। मतलब कि यहाँ पर ये कहें कि y, अगर हम इस पॉइंट 0 से y अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव एक्सिस होती है, नीचे की तरफ y में जाएंगे 0 से तो नेगेटिव होती है। इधर अगर लेफ़्ट की तरफ राइट की तरफ जाएँ एक्स एक्सिस पर तो ये पॉजिटिव होता है, और यहाँ पॉइंट 0 से अगर हम एक्स एक्सिस पर लेफ़्ट में जाएं तो नेगेटिव होता है, ठीक। ये इतना तो हम लोग कल देखे थे, ठीक ना। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि जैसे आप कल हम लोग ने देखा था कि y = x, ये क्या है कि इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, अगर ग्राफ में लेके जाते हैं, पिक्चर फॉर्म में लेके जाते हैं तो वही ग्राफ, यानी पिक्चर फॉर्म में जाने के बाद क्या करेंगे कि हम इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। आज कल पढ़े थे कि जब पावर 1 होता है तो इनके बीच में क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन, सीधे स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक ना। और यहाँ पर एक और चीज़ आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर अगर आप पाते हैं कि अगर ये केवल यक्स है, केवल यक्स है, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखते हैं
कि जो y है x पर डिपेंड करेगा। क्या समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। y जो है x पर डिपेंड करेगा, x y पर डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पर यही पूरा हमको फिजिक्स में ध्यान देना है। जब भी ग्राफ पढ़ेंगे तो हमको ग्राफ में यही ध्यान देना है कि y जो है x पर डिपेंड करेगा, न कि y जो है x पर डिपेंड करेगा। तो इसी को हम लिखते हैं क्या, या तो x पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगा, ठीक, या तो y जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल x पर डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये दो रिलेशन इस तरह से करेगा। अगर इसी हम प्रोपोर्शनल को अगर देखते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर y अगर इक्वल टू में लिखते हैं तो ये प्रोपोर्शनल चेंज होकर किस में आ जाता है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक, तो इसी कांस्टेंट को के जो कांस्टेंट है इसी को हम अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखते हैं तो क्या कहते हैं, यम यक्स। यहाँ पर यम क्या है, स्लोप, या तो स्लोप कहिए या तो tan थीटा कहिए, ठीक ना। कल बताए थे सब, आज का रिवीजन, ठीक ना। तो यहाँ पर जब tan थीटा है तो tan थीटा वास्तव में क्या होता है, आप पढ़े होंगे कि tan थीटा जब भी निकाला जाता है, ठीक ना, तो हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर और बेस। तो tan थीटा का परपेंडिकुलर उसके सामने वाला साइड होता है। तो ये आपका P और ये आपका B। तो ये P क्या है, तो वास्तव में y एक्सिस है, और B क्या है, तो x एक्सिस। ठीक, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, y बटा x। अब इसी को हम एक और लिख सकते हैं, इसी को हम ये लिख सकते हैं कि y में जो चेंज हो रहा है, ठीक, x में चेंज हो रहा है, इसी को हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड x2 माइनस x1। इसी को लिख सकते हैं हम क्या, dy बटा में dt, dx, ठीक ना। तो इतना कल हम देखे थे। और थोड़ा सा हम इस पर एक और डिस्कशन करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर हम कल देखे थे कि क्या था कि y एक्सिस में हम देखते हैं, जब इस पर हम x y, ठीक ना, तो यहाँ पर अगर इसको ड्रा करते हैं तो क्या मिलता है कि एक जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट से सेकंड थर्ड, फर्स्ट कोऑर्डिनेट से और थर्ड कोऑर्डिनेट के बीच में ये लाई करेगा, ठीक। ऐसे ये लाइन जाएगी, स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, y इक्वल टू यम एक्स, ठीक ना। क्या है, y इक्वल टू यम एक्स है ये लाइन। अब यहीं पर क्या है, जब हम कोई भी स्लोप निकालेंगे तो x एक्सिस से ही निकालेंगे, किससे, x एक्सिस से। तो x एक्सिस से स्लोप निकालेंगे तो यही थीटा है, ठीक ना। अब ये स्लोप जो है हमेशा चेंज होता रहता है, जितना ज़्यादा जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे उसका स्लोप बढ़ेगा, समझ रहे हैं। tan थीटा, जैसे आप मान लीजिए कि स्लोप मैं यहाँ पर ऐसे एक लाइन खींच दिया, तो इसका स्लोप बढ़ा, थीटा बढ़ा ना, फिर यहीं पर एक लाइन ये यहाँ पर ड्रा किया, जैसे आप यहाँ पर स्पष्ट दिखाते हैं, केवल स्लोप पर बात करते हैं। जैसे ये रहा, मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रा किया, ठीक, इसका स्लोप थीटा 1 है, ठीक। फिर एक लाइन यहाँ पर ड्रा किया, ये थीटा 2। तो यहाँ पर देखेंगे जो स्लोप इसका m2 है, ये स्लोप m1, तो यहाँ पर m2 स्लोप ज़्यादा होगा m1 से। अगर यही स्लोप अगर बढ़ा दें और यही स्लोप और बढ़ा दें, 90 डिग्री कर दें, 90 डिग्री अगर यहाँ पर बन गया तो 90 डिग्री पर क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री का कितना मान होता है, नॉन डिफाइन,
ठीक। अब फिर अगर यहाँ पर एक ड्रा करते हैं तो एक्स एक्सिस से आएंगे तो क्या हो गया, स्लोप बढ़ रहा है नेगेटिव में, लेकिन नेगेटिव में। फिर यही यहाँ पर ड्रा करेंगे, स्लोप बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव में जाएगा। अब कहेंगे कि कैसे याद रहेगा, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम जानते हैं कि पॉजिटिव होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट हम जानते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव का कंबाइन, थर्ड कोऑर्डिनेट पूरा नेगेटिव है और फोर्थ कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नेगेटिव का है। आज जब भी हम आप पढ़े होंगे कि tan यही है ना, tan 90 थीटा 90 डिग्री प्लस थीटा, यही ना होगा इसमें, तो क्या आएगा माइनस कॉट। चलिए आप इस तरह से करते हैं, tan 180 माइनस थीटा, माइनस tan, माइनस में दे रहा है ना, माइनस tan थीटा। तो ये अगर ये फार्मूला आपको पहले से मालूम होना चाहिए, ठीक ना। और इसमें देखिए आप एक और चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी हम ड्रा लाइन करेंगे हम एक्स एक्सिस पर चाहे वाई एक्सिस पर, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा क्या सेंटर से ही होके जाएंगे, ठीक। जैसे वाई बराबर यम एक्स, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा सेंटर से जाएंगे, क्योंकि इसमें अगर हम एक आपको कल बताया था ना कि जो वाई इक्वल टू एक्स है, सेम कहानी वही है, ठीक। बस ये जो यक्स है वाई जो है वाई एक्स पर डिपेंड करेगा, किस पर करेगा, ये एक्स पर। अब यक्स जो है कुछ हो अपन भेष बदल के आए, क्या हो सके तो ब्यूटी पार्लर जाए और कुछ भी जाए, कहीं जाए, अपना एक गोरा हो जाए, करिया हो जाए, कुछ भी हो जाए, वाई का जो स्ट्रक्चर दो यानी वाई का जो वाई इसको पहचान लेगा और उसी तरह से बिहेव करेगा, भले ये कुछ भी करके है, ठीक ना। तो हम यहाँ पर हमेशा वाई को ध्यान देंगे कि वाई में क्या चेंज हो रहा है। रिलेशन तो यही है ना कि अगर ये बदलेगा तो यही बदल जाएगा, लेकिन अगर ये साथ में कुछ कांस्टेंट यानी किसी को पकड़ के ले आए तो, जैसे वाई यम एक्स, यहाँ पर तो ब्यूटी पार्लर ही गया और अपने थोबड़े पर कुछ लगा के आ गया साथ में, लेकिन साथ में एक लड़का लेके आ गया, चाहे गैंग लेके आ गया, चलो तब क्या होगा कि अब बिहेवियर तो वही रहेगा। अगर ये चोर है यक्स तो चोर ये करेगा, ठीक ना, ईमानदार नहीं हो जाएगा, भले किसी को लेके आ जाए, अपना कैरेक्टर दिखा देगा, लेकिन इसका क्या होगा, जगह बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, जगह बदल जाएगा। तो जगह बदलने का मतलब क्या होगा कि सी जो है, अब जो जीरो वाला यहाँ से शुरू हो रहा था पहले एक्स का बिहेवियर, अब वो यहाँ से शुरू होगा, कहाँ से, इस पॉइंट है जो ये सी पॉइंट है, ठीक ना। अब वही काम यहाँ से करना शुरू करेगा, समझिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब एक्स यहाँ पर आ गया, बस और कुछ नहीं, लिखना नहीं है, बस समझ लेना है कि एक्स यहाँ पर अब काम करने लगेगा, जो काम यहाँ पर कर रहा है, नहीं समझे, समझ में आ रहा है। जैसे मैं बोला था ना कि जैसे यम एक्स है ना, तो जो काम ये पॉइंट जीरो से होकर चल रहा है सेंटर से ना, हाँ, तो फिर अगर लेकिन ये यक्स कहा कि चलो वाई को भुलवाते हैं और कुछ इसको मूर्ख बनाते हैं, ठीक, और ये अपना जगह बदल दिया है। जैसे पहले यहाँ पर चोरी करता था, अब सोचा कि चलते हैं दूसरे जगह पर, यहाँ पर, ठीक, अब वहाँ पर जाएंगे तो हम और साथ में लेके गया कि हाँ भैया चलो तुम बता देना कि हम चोर नहीं हैं, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर भी जाएगा तो भले जगह बदल गया, लेकिन वहाँ पर भी जाके एक दिन पटाया रहेगा, 2 दिन पटाएगा, तीसरा का दिन वो चोरी करेगा। मतलब कि एक्स एक्सिस यहाँ पर भी शिफ्ट हो गया दिमाग में। रियल में तो एक्स एक्सिस यहीं पर है, लेकिन दिमाग में मान लीजिए कि शिफ्ट हो जाएगा और वही बिहेवियर करेगा जो यहाँ पर कर रहा था। अब यहाँ से सब कुछ होगा। तो जब भी आप देखेंगे कोई ग्राफ आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कोई ग्राफ यहाँ से ऐसे जा रहा है, जबकि उसको यहाँ से जाना चाहिए था,
पॉइंट से, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि ये यही सी लेके आ गया है साथ में, ठीक ना। तो ये कहाँ पर है, तो y = mx + c, और यहाँ से, और यही कहानी यहाँ से भी होगा। जैसे आप कल देखा गया था कल ही देखे थे ना कि हम लोग ग्राफ बनाए थे इसे ऐसे, और क्या ग्राफ था, कुछ ग्राफ है कोई। तो यहाँ पर मैं बताया था स्ट्रेट लाइन, जब स्ट्रेट लाइन है तो आप कुछ यहाँ से इसे होके जाएगा, तो ये क्या हो गया, y = x। अगर यही y = हम -x कर देंगे, तो जो माइनस यहाँ पर ये लगा है, ये क्या होगा, अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा और कैसे जाएगा, इस वाले, क्यों, y = -x, ठीक ना, यही था ना। तो थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं तो इसमें क्या मिलेगा। अगर यहाँ पर अगर देखिए तो ये बस यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जब आप पॉजिटिव यानी y = पॉजिटिव x रहेगा तो वहाँ पर आप देखेंगे तो आपका स्लोप पॉजिटिव होगा, लेकिन जब यहाँ पर x एक्सिस से ही स्लोप देखेंगे ना, ये θ2 और ये θ1, तो अगर x एक्सिस से हमको स्लोप देखना, हमेशा बताएं कि हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा, स्लोप हमेशा किससे देखना है, x एक्सिस से, किससे, x एक्सिस से देखना है। तो इस अगर ये लाइन जो है y = -x का लाइन है, अगर इसको हम x एक्सिस से देखेंगे तो इसका स्लोप किधर जा रहा है, तो इसका ऐसे जा रहा है, तो कौन सा में रहेगा, तो नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव में क्या, θ2 = मतलब ये θ2 नहीं, tan θ2 = क्या बनाएगा, डेल्टा y = डेल्टा x। अब यहाँ पर एक क्लियरिटी अभी नहीं किया हूँ, इसको क्या होता है ये बताना है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा स्लोप का अगर यहाँ पर देख लें, पिछले लेक्चर में नहीं बताया था ना, तो यहाँ पर आप देखिए स्लोप के बारे में थोड़ा सा डिटेल, ठीक। देखिए एक एक लाइन है ये, y = mx, ठीक, और यहाँ पर जो कुछ लेके आया नहीं है, जब 0 लेके आया तो 0 क्या ना है, 2 लेके आएगा तो 2 पर चल जाएगा, 3 लेके आया 3 क्या चल जाएगा, कौन, ये लाइन चली जाएगी। अब किस पर जाएगी, तो y एक्सिस पर ही शिफ्ट होगी, हमेशा ये y एक्सिस पर ही शिफ्ट करेगी, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, इंटरसेप्ट ऑफ y, इंटरसेप्ट यानी y को काटना इसको बोलते हैं हमेशा। जो c यहाँ पर आएगा, ये c यहाँ पर, ये c का 0 है, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर स्लोप निकालेंगे तो ये थीटा है स्लोप ना, यही है ना। तो अब यहाँ पर स्लोप निकालने के लिए क्या हमको चाहिए, tan थीटा क्या बोलता है, tan थीटा = p परपेंडिकुलर बटा में बेस, यही ना। और फिर यही बोलता है कि भैया हमको क्या चाहिए, y एक्सिस चाहिए, और उसका यानी परपेंडिकुलर कौन हो गया, परपेंडिकुलर तो ये हो गया, यही है ना, और ये बेस हो गया, इसी के बीच में है ना, थीटा तो यही ना हुआ, तो ये क्या है, y एक्सिस है यहाँ तक, चाहे आप यहाँ पर खींच लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एंगल तो यही रहेगा ना। तो y एक्सिस का जो भी लंबाई होगा, ये लंबाई कहाँ से डिसाइड करेंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पर कट करेगा ये, ठीक ना, तो y का मिल जाएगा, समझ रहे हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट रहेगा, जहाँ पर ये पॉइंट पर क्या रहेगा, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक ना, समझ में आ रहा है। x एक्सिस यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर एक y एक्सिस, यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, अब दोनों का पॉइंट रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस,
यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यही ना। लेकिन यहाँ पर एक्स एक्सिस 0 है, वहाँ पर वाई एक्सिस भी 0 है। एक्स एक्सिस यहाँ पर कुछ होगा वैल्यू उसका, तो इसको मान लेते हैं x2। यहाँ पर y क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि हमेशा y एक्सिस जो है x पर 0 होता है, x एक्सिस पर y हमेशा 0 होगा। इस लाइन पर हम कहीं भी चलेंगे पूरा हम हर जगह 0 रहेगा y। जब इधर से थोड़ा जाएंगे y की तरफ जाएंगे तब तो होगा, या तो y से इधर जाएं तो y होगा, इधर जाएंगे तो। लेकिन हम इसी पर चल रहे हैं, हम तो y पर कहीं गए ही नहीं, तो x हमेशा x रहेगा लेकिन 0 अपसेंट। जब y 0 रहेगा तो एक x एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी, ठीक। जब x और y दोनों मिलेंगे तो एक पॉइंट बनाएंगे। और जब y यानी x 0 रहेगा, जैसे यहाँ पर अगर हम c रखते हैं तो यहाँ पर x क्या है, 0 है ना, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ये सब लिखने वाली पॉइंट है, ठीक ना। क्या, ये सब लिखने वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो मैं बता रहा था उसको ध्यान देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि अब यहाँ पर जो है x और y, ठीक। यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर x 0 है, y क्या है, कुछ है, तो इसको y1 कहते हैं, इसको y2 कह देते हैं, और यहाँ पे 0 है। तब स्लोप निकालने यही नहीं कहते हैं डेल्टा y बटा में डेल्टा x। तो स्लोप निकलेगा तो यही बताएगा, क्या बताएगा। अब डेल्टा यानी y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। ठीक ना, लिखने भी नहीं बन रहा है इस पर, ठीक ना। ठीक ना, तो ये आपका यही क्वेश्चन यहीं पर रखें। अगर यहीं पर पॉइंट दूर रहेगा तो 2 लिखा जाएगा, यहाँ पर 3 रहेगा 3 लिखा जाएगा, बस आपका थीटा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे स्लोप निकलेगा, समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत। अब एक और चीज़ मैं बताया था कल आपको कि y = ये x² हो गया, तो बताया था ना, तो क्या बनाएगा ये, पैराबोला बनाएगा। क्या बनाएगा, पैराबोला। और अप साइड में का अपवर्ड के लिए ये 0 से होके ही जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर भी स्लोप है, ठीक ना। ये भी तो लेके आएगा ना, m लेके आ गया प्लस c लेके आ गया, कुछ भी लेके आएगा। तो यहाँ पर x² का हम लोग बात किए थे, तो ये पैराबोला। अगर यही अब यहाँ पर एक एनालिसिस करेंगे हम, तो ये y के अलांग चलता है पॉजिटिव, सब कल डिस्कशन हुआ था, ठीक ना। अब यही आगे हम पढ़ते हैं, तो फिर क्या बोलते हैं, y = 1 कल ये था नहीं, y x, इसकी बात किए थे, इसकी बात किए थे ना। तो यहाँ पर क्या है, तो हम यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये जब आएगा तो हम क्या कन्फ्यूज जाते हैं, हाँ, हम ये भूल जाते हैं कि हम y को निकालना है, हमको किसका निकालना है, वैल्यू y का वैल्यू निकालना है, x का नहीं, ठीक। तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, √x आ जाएगा। यही होगा ना, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x। जब ऐसे हो जाएगा तो इसका हम वैल्यू कल आपको बताए थे, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, x के अलांग चलेगा, बताए थे ना, क्लियर। और फिर कल एक और चीज़ डिस्कस किए थे,
क्या था कल एक और माइनस ना एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, ये भी तो था। तो इसका क्या हुआ था, ये भी सेम वही कहानी करेगा। क्या करेगा, वाई इक्वल टू अंडर रूट माइनस एक्स ना, या वाई इक्वल टू एक्स ये 1/2, यही ना। तो इसका क्या होगा, माइनस एक्स है ना, क्या है माइनस एक्स है, तो ये माइनस की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा, माइनस की तरफ इसका मुँह खुलेगा, ठीक ना। वाई एक्स इतना कल हम लोग किए थे, ठीक ठीक ना। ये सब बेसिक है, ठीक। अब इसी चीज़ को हम अप्लाई करेंगे किस में, फिजिक्स में या किसी हमारे सवाल में। तो सबसे पहले ये जाने सवाल जो पूछेगा तो आप तो क्वेश्चन देखने के बाद मालूम चलेगा, ठीक ना। तो आप एक अगर चीज़ बता दें, तो जैसे मान ले सवाल पूछेगा कैसे, अब या तो वो इक्वेशन दे देगा y इक्वल टू 4x प्लस 2, ऐसे दे देगा और कहेगा कि ड्रा कीजिए क्या ग्राफ, या तो ऐसे दे देगा y इक्वल टू क्या 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, बोल देगा कि ग्राफ ड्रा कीजिए। तो ये 2 आपको डिसाइड होना चाहिए कहाँ जा रहा है। ये क्या है, एक तरह से कांस्टेंट, सेम वही कहानी, ठीक ना। सेम वही कहानी बनाएगा। ये आपको देखते ही मालूम चल जाना चाहिए कि क्या बनाएगा, पैराबोला। अब ये कहाँ जाएगा, तो ये कांस्टेंट है, तो किसको काटेगा, वाई एक्सिस को कट करेगा, ठीक। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड में। अब नेगेटिव साइड में ई कट इससे डिसाइड होगा कि इससे डिसाइड होगा, इससे डिसाइड होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके ग्राफ आप एक इस तरह से दे देगा, ठीक। अभी जो हम दो ही चीज़ तो पढ़ रहे हैं, लीनियर और पैराबोला का इक्वेशन। अब आपको दे देगा इसे और वाई एक्सिस एक्स एक्सिस और एक डायग्राम ऐसे दे दिया, ठीक। क्योंकि इसको हटाते हैं, इसमें एक ही चीज़ में कोई वो बताते हैं, और यहीं पर स्टॉप करेंगे। आज लास्ट टॉपिक यहीं रहेगा, कल पढ़ेंगे स्लोप कैलकुलेट का, ठीक ना। आज बस तनी सा बता देते हैं, एक्स वाई, ठीक। अब क्या दे देगा, एक डायग्राम ऐसे दे देगा, ठीक। और एक डायग्राम 4 ऑप्शन देता है ना, या तो ऐसे डायग्राम दे देगा और कहेगा कि कई इक्वेशन बताइए, कौन इसका इससे इक्वेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ बना लेंगे, हाँ। तो फिर कहाँ है, इसलिए तो बता रहा हूँ ताकि आप क्लियर हो कि पहला से ना कोचिंग ना है, ठीक ना। कोचिंग नहीं है कि भैया कोचिंग में आए हैं और हाँ कह देंगे बस, ठीक ना। तो यहाँ पर आप इसमें सब कुछ छुपा है, इसमें हर चीज़ छुपा है इसी डायग्राम में, पैराबोला है। अब यहाँ पर ये सबसे पहले आप जान गए कि पैराबोला है, क्या है पैराबोला है और अपवर्ड में है। तो इतना तो लिख देंगे ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इतना तो लिखा गया ना, तो बस ख़त्म कहानी आधा। अब बात रही स्लोप की, तो यहाँ पर स्लोप, ये स्लोप है ना, तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा, ये जो है इसे स्ट्रेट लाइन तो है ना, ये तो ऐसे ऐसे हो रही है ना, हाँ। तो इसका स्लोप निकाले क्या कहता है, टेंजेंट खींचा जाता है, टेंजेंट के बीच में। तो यहाँ पर एक तो एक्स एक्सिस से ऐसे टच होकर जा रहा है ना, सही से बना नहीं है,
कहाँ से जा रहा है, टच होके जा रहा है। तो आप यहाँ पर एक आप खुद देख रहे हैं कि एक टेंजेंट की तरह एक्स एक्सिस काम कर रहा है। अब फिर आप यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट लेंगे ऐसे, और फिर यहाँ पर ये जो थीटा बन रहा है तो ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया। तो यहाँ पर ये क्या है, थीटा पॉजिटिव है। क्या है, थीटा पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव यही थीटा रहेगा ना, तो ये पॉजिटिव यहाँ पर रहेगा, तो ये भी सही है। अब ये अगर ये इसके साथ और भी कुछ जोड़ना होता, कांस्टेंट या कुछ भी, तो ये ऊपर कट करता है। कहाँ पर, यहाँ पर कट करता है। इसी के बीच में कांस्टेंट होता है ना, यहाँ पर वो लिखा जाता, लेकिन वो यहाँ पर है, ये नहीं है। ठीक, तो इस डायग्राम को देख के या तो आपको कहेगा कि इक्वेशन कौन सा सही है, या तो इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि डायग्राम इसमें से कौन सा रिलेशन सही है। समझ रहे हैं, दो ही तरह का क्वेश्चन बनेगा, और बाकी जो अगर और भी कोई होगा तो देखा जाएगा। ठीक ना। अब देखिए, तो यहीं पर रोकते हैं। ठीक ना, कल स्लोप, दोनों का स्लोप देखेंगे कल। ठीक, ठीक ना, ठीक, तब रखते हैं।